एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज की वीडियो में हम वन शॉट में सब कुछ खत्म कर देंगे एंड दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर आईसीएसई बोर्ड। मैं हूँ आपका इकलौता सर डिंगले। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो व्हाट आर एसिड्स? What are acids? Acids are the compounds. What are acids? Acids are a compound when dissociated produce a hydronium ion. Every acid produces a hydronium ion. So how do we acids are the compounds which when dissolved in water which when dissolved in water gives us hydronium ion as only positive charge. मतलब जब एसिड लेते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं। ओके, सबसे पहले ये जानो कि एसिड में हमेशा हाइड्रोजन रहता ही है। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रहता है एसिड में। तो फिर अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव आयन। इतना ही जान लो। एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मेरा हाँ, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक जिसमें आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, तो फिर ऑर्गेनिक मतलब जो जिसमें कार्बन रहता है और वो जो नेचुरली ऑकरिंग है, वो सब कंपाउंड, वो सब एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखें तो फिर ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉर्मल एसिड जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स because these are mainly formed by minerals या minerals से ही मिलते हैं ये एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल दिए तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत रहते हैं। एंड हाँ, इसमें एक और है जो एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, सो यू हैव टू लर्न ऑल द एक्सेप्शंस। नाउ आई विल बी शोइंग वन। ओके, तो फिर एक और एक्सेप्शन हम लोग बोले तो फिर इनऑर्गेनिक में आता है H2CO3। क्या बोला मैंने? H2CO3। तो आप बोलोगे H2CO3 इसमें तो कार्बन है, तो फिर ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ऑर्गेनिक? तो फिर इसके बारे में बोले तो फिर ये ऑर्गेनिक इसलिए नहीं है, एक एक्सेप्शन है। बिकॉज इसका ऐसा रीजन दिया है कि इसमें आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी है H2CO3 में। एक मिनरल एसिड है और इसको हम लोग वेरियस कामों के लिए, वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं रियल लाइफ। अगर हम बोले तो फिर ये जो ड्रिंक्स रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें यूज किया जाता है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स रहते हैं, ऑर्गेनिक वो वीक एसिड रहता है, ये इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। और इसका वीक मिनरल एसिड बोले तो फिर H2CO3। रिमेंबर दिस ऑलवेज, ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना इसको। फिर इफ यू टॉक अबाउट बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस produced by one molecule of a acid। मतलब एक एसिड कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, दैट इज इट्स बेसिसिटी। तो बेसिसिटी अलग अलग रहते हैं, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, ऑक्टाबेसिक। कितना भी रहता है, जितना वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोनोबेसिक का एग्जांपल HCl ले सकते हो। HCl कितना है हाइड्रोनियम आयन? एक है हाइड्रोनियम। डायबेसिक का आपके बुक में दिया है H2SO4, 2 हाइड्रोनियम आयन। फिर ओके, तो फिर एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों में, H3PO3। अभी दिख भी नहीं रहा आपको, बट ठीक है। H3PO3 मतलब H3PO3। तो इसका हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे बनता है, देखो। तो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है। तो फिर इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है अटैच है, ये रिप्लेसेबल है। व्हाट? रिप्लेसेबल है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वो रिप्लेसेबल है, पर जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ है
वो इरिप्लेसेबल है, बस सिंपल। तो फिर ये डायबेसिक हुआ, डायबेसिक 2 डाई 2। तो फिर कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा? 2। H3PO3 is an diabasic acid. That's so simple. Okay. ट्राइबेसिक, ये इसका एक और, अगर इसमें ट्राइबेसिक 3 आयन प्रोड्यूस करेगा तो फिर डाल दो H3PO4, डाल सकते हैं ना। आप बोलोगे H3PO3 क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि जो ये दोनों है ये रिप्लेसेबल है, पर ये रिप्लेसेबल है नहीं, तो फिर ये क्या दो आयन कर रहा है ना। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? जो हाइड्रोजन का आयन है वो H3O+, हाइड्रोनियम आयन इज H3O+। ये हाइड्रोनियम आयन है, ये कितना प्रोड्यूस करता है? वो बेसिसिटी है, और एसिड ये प्रोड्यूस करता है तो ही उसको एसिड बोलते हैं। एसिड के डेफिनेशन में ही है हाइड्रोनियम आयन है, तो फिर आप ये याद रखना, भूलना नहीं। आई होप आपको समझ रहा है। मेरा ये लेक्चर 1 शॉट लेक्चर है, आप मेरे सब वीडियोस देख सकते हो, सब 1 शॉट फ्री है आपके लिए। कोई नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, बस हम कर रहे हैं डेंगले रूपानी, तो साथ देते रहिए। ओके, एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू के लिए। 4 बेसिसिटी वाला क्या है? सिलिका एसिड। इसका बेसिसिटी कितना है? 4 बेसिसिटी। ठीक है, 4 बेसिसिटी मतलब 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो चलो बच्चों आगे जाते हैं। ओके, मैं आपको इसका ये भी बता देता हूँ। H4CiO4, this is silica acid, as simple as that. Concentration of ion means the amount of acid present in a definite amount of its aqueous solution. ओके, ये सब आपको डेफिनेशन लर्न करने होंगे। मैं जो बोलता हूँ वो करते जाए ना, और नोट बनाते रहना। नोट्स रुकने नहीं चाहिए आपके। क्यों? नोट्स की टेंशन है, अब मैं नहीं ले सकता उसका टेंशन, आपको देखना पड़ेगा। नोट्स की टेंशन है तो लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू टीच यू लेक्चर्स एंड गिव यू द नॉलेज। An acid which contains a very small amount of water. ओके, आपको आई होप आपको पता होगा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का डिफरेंस। डाइल्यूट वो होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें एसिड ज्यादा होता है, पानी कम होता है। बस ऐसे समझाता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। इधर कंफ्यूज हो गए, समझो गए। आपका बोर्ड्स का डरना नहीं, बोर्ड से एक मच्छर है और इस मच्छर को हम लोग मार डालेंगे। 1 महीना आपके पास, 1 महीना कम टाइम नहीं है, पूरा साल बर्बाद कर दे तो क्या हुआ? 1 महीने में इतना पढ़ाई करो जिस किसी ने सोची नहीं होगी। एकदम खुद के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए पढ़ना है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो फिर आप टॉप कर सकते हो और 80% के अबव ला सकते हो। जी हाँ, मैं 80% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी इतनी पढ़ाई नहीं हुई है। अगर आप और भी मेहनत करोगे, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ोगे तो फिर 90 अबव तो आ ही सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे, ऐसा नहीं कि मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, बट कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए क्योंकि आपने पूरा साल बर्बाद किया है। सॉरी टू से, बट आपने किया है तो फिर अभी आपको करना ही होगा। चलो करते हैं साथ में। ओके, तो फिर आज जिसमें ठीक है सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मतलब अपना एसिड ज्यादा होगा, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, फिर वो डाइल्यूट है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हाउ टू प्रिपेयर एसिड्स? तो फिर एसिड को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग वेज है। मैं सबको वेज बताऊंगा और थोड़े एक आध रिएक्शन करके दिखाऊंगा, बाकी सब रिएक्शन आपको खुद से करना है। और ये रिएक्शन अच्छे से याद करना है क्योंकि वो बाद में वाले चैप्टर्स में आएंगे, आपके स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आएंगे, आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन है। तो फिर ये अच्छे से करना। और इधर से रिएक्शन बहुत आगे भी है, आपको चेक करना रहना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट चैप्टर एनालिटिकल, वो भी मैं वीडियो डालने का सोच रहा हूँ, तो फिर देखते हैं। सब मैं बताते जाऊंगा, बस आप करते रहना। मैं जो बोल रहा हूँ करना, और मैं जो नहीं पढ़ा है वो भी मैं आपको बोलूंगा क्या पढ़ना है, आप पढ़ते रहना। सो प्रिपरेशन के 4 वेज दिए हैं। पहले है सिंथेसिस। ये आपने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था आपने। ये सिंथेसिस को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब A+B गिव्स AB। तो फिर ये एकदम अच्छे से करेंगे अभी सिंथेसिस। फिर आपका दिया है एक्शन ऑफ वाटर ऑन
एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। थर्ड दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन नॉन मेटल्स। और थर्ड फोर्थ दिया है बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर क्या है ना, अब इस सिंथेसिस का बात करेंगे तो फिर H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, एकदम सिंपल है, यही ऐसा ही है। हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऐसे सब एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम लोग बोलेंगे एक्शन ऑफ वाटर, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4 प्लस गिव्स H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अगर आप SO3 लोगे फिर उसमें पानी डाल दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, H2SO4, बस सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो NO2 है उसको एनहाइड्रेट बोलते हैं, बिकॉज वो दो एसिड बनाता है, एक नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। आपको देखना है कैसे, तो फिर आप क्या करोगे, NO2 में डाल दोगे पानी, आपको क्या मिलेगा, HNO3 और HNO2, ये मिलेगा। आप चेक कर सकते हो भाई, आप चेक कर सकते हो, आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब में जाके चेक कर सकते हो आप, आई एम श्योर आपको लेके गए लैब में। उसके बाद ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज एडिंग ऑफ बोला कैसे आपने, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बस ये तो है। तो फिर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, अगर सल्फर और HNO3 को रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या मिलेगा आपको, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो फिर H2SO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, बस सिंपल। बाय डिस्प्लेसमेंट, तो फिर अगर आप NaCl और H2SO4 को करते हो रिएक्ट तो फिर हमें क्या मिलेगा, NaHSO4 प्लस HCl, बस सिंपल एज दैट, बस हो गया। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आपको ये सब तो आप बचपन में कर लियो। एसिड का एसिड कैसे होता है, एसिड का कड़वा टेस्ट होता है, फिर उसको वो थोड़ा सॉलिड में रहता है और लिक्विड में भी रहता है, मोस्टली लिक्विड में देखते हो बट सॉलिड में भी एसिड होते ही है। और वो बहुत करसिव रहते हैं स्किन पे और ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं उसकी वजह से। या आप इसमें पढ़ोगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में HCl का है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम है, वो भी तो एसिड है, ये भी हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल। और फिर अगर इंडिकेटर से वो कलर चेंज करते हैं, और इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर्स यूज करते हैं बेसिकली हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने की एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। सॉल्ट के लिए तो नहीं था, एसिड और बेसिस के लिए होता है इंडिकेटर्स। तो फिर ये सिंपल है बहुत। 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिर अगर एसिड रहेगा तो फिर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बेस रहेगा तो बेस रहेगा तो फिर ब्लू से रेड में होता है, सॉरी रेड से ब्लू में होता है। आई एम सॉरी टू कंफ्यूज, मैं वापस बोलता हूँ, अगर एसिड रहेगा तो ब्लू से रेड होता है, बेस रहेगा तो रेड से ब्लू होता है लिटमस। अगर मिथाइल ऑरेंज का बोलेंगे तो फिर अगर बेस रहेगा तो फिर ऑरेंज टू येलो होता है, अगर एसिड रहेगा तो ऑरेंज टू पिंक होता है। और जो फिनोफ्थलीन है वो बस बेसिस के लिए होता है, अगर बेस रहेगा तो फिर कलरलेस से लेके पिंक हो जाता है, आई थिंक। लेट मी चेक। इंडिकेटर के बारे में नहीं दिया क्या आपके बुक में? हाँ, कलरलेस टू पिंक, जैसे मैंने बोला। तो फिर यही, अगर एसिड रहता है जैसे मैंने बोला कि फिनोक्सालिन बस बेसिस के लिए, तो फिर वो कलरलेस ही रहता है एसिड्स में, तो फिर कोई चेंज नहीं आता। तो फिर हम लोग कौन से 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, एक लिटमस और एक मिथाइल ऑरेंज। मोस्टली लिटमस ही यूज करते हैं हमेशा। केमिकल प्रॉपर्टीज, वो जब एक्टिव मेटल्स जो पहले जो ग्रुप में वो एक्टिव मेटल्स है, जैसे आपको पता है पीरियोडिक टेबल वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। तो फिर वही, अगर हम लोग मैग्नीशियम में HCl डाल दे तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2,
तो फिर भाई अगर हम लोग मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, सिंपल। फिर अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल। जब हम लोग एक्टिव मेटल्स की बात कर रहे थे तब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था, H2 बन रहा था, अभी बस O डाल दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, बस सिंपल। अगर हम बोलेंगे HCl COO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 gives us कॉपर सल्फेट एंड वाटर। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव्स अस NaNO3 और H2O सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर, सिंपल। अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड्स ऑफ सॉल्ट्स, मतलब हम लोग अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड को सॉल्ट में मिक्स करते हैं तो क्या मिलेगा, तो फिर वही सीखते हैं अभी। अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट CaCO3 रहेगा या फिर CaHCO3 रहेगा, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम CaCO3 को HCl के साथ करेंगे रिएक्ट तो हमें कॉपर क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और क्या ऊपर जाएगा, CO2। अगर हम लोग समझो अगर कार्बोनेट नहीं रहता, सल्फाइड रहता, तो फिर बस SO2 CO2 की जगह SO2 एवॉल्व होता। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं, बस एक बार समझ लोगे हो जाएगा। तो देखो एक ही बार में मैंने 2 टॉपिक खत्म कर दिए, ठीक है। रिएक्शन विद क्लोराइड्स, क्लोराइड्स क्या होता है, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या होता है, HCl बनेगा और Ba2SO4 इवॉल्व हो जाएगा, सिंपल। ये सब रिएक्शन आपको करने होंगे क्योंकि ये कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए आ सकता है या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस सेक्शन ए में आ सकता है, आपको करना ही होगा। फिर बेसिस क्या होता है, एक मेटालिक ऑक्साइड बेसिस, ओके मैं रीड करता हूँ। बेसिस इज ईदर अ मेटालिक ऑक्साइड, metallic hydroxide or ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions of an acid to form salt and water only। मतलब इसका मतलब क्या है, बेसिस वो होते हैं, बेसिस बेसिकली मेटालिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जो हाइड्रोनियम आयन, जो एसिड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन, इसके साथ जब रिएक्ट कर दे तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। मैंने यहाँ भी बताया जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वही है, ये बस सिंपल डेफिनेशन अगर पूछा तो फिर चिपका देने का, 2 मार्क में इजीली मिल जाएंगे यार, सिंपल एज दैट। जो O2 माइनस आयन रहता है वो बेसिक ऑक्साइड रहता है, OH माइनस रहता है तो हाइड्रोक्साइड, इजी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस है, TPO2 बेस है, लेड ऑक्साइड। एल्कलीज, ओके तो एल्कलीज और बेसिस में बहुत आपको मिसकंसेप्शन है। Alkalis, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Alkalis are the bases which when dissolved in water produces hydroxyl ions after hydroxide ions as only negative charge, बस simple। मतलब अगर हम बस सिंपल में बोलेंगे तो फिर बोलेंगे alkalis are soluble bases, मतलब जो पानी में सॉल्युबल है वो बेसिस, बस सिंपल। बेसिस और अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होते हैं, वीक अल्कलीज होते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH, वो सब वीक बोले तो NH4OH, सिंपल। ओके अब मैंने आपको बोला था एसिड का बेसिसिटी होता है, बेसिस का अभी हम पढ़ेंगे एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस as the only negative charge ions, बस सिंपल। ये मोनोएसिडिक बेस होते हैं, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक, बस सिंपल। ये सब अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना है। आई होप आपका टेक्स्ट बुक अभी ओपन है और आप देख रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ, बेसिस को प्रिपेयर कैसे करेंगे, बेसिस को प्रिपेयर करना, ये करना है आपको, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा बस अभी सिंपली। बेसिस को प्रिपेयर करने के लिए आपको मेटल्स से जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बेसिस को, अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन डाल देंगे तो क्या मिलेगा, Na2O बेस है। अगर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन Mg+O2 gives us MgO, ओके। फिर अगर वाटर और रिएक्टिव मेटल्स दो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप वाले, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाले,
तो फिर उसी तरह अगर हम लोग करेंगे, सोडियम लिया, सोडियम में पानी डाल दिया, सोडियम में पानी डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। ये सब आपको याद रखना है, बहुत आसान चीज है। अगर पानी डाल देंगे एक्टिव मेटल्स में तो क्या करेगा वो, NaOH मतलब कोई भी हाइड्रोक्साइड देगा उसका, और हमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल चाहिए तो फिर अगर पोटेशियम में पानी डाल दो, KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन क्या करेगा, उड़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मैग्नीशियम का भी आप लोग कर सकते हो, मैग्नीशियम आपके बुक पे दिया नहीं बट MgOH बन जाएगा, MgOH ट्वाइस, और हाइड्रोजन उड़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। फिर हम लोग अगर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम वाले या फिर पोटेशियम या फिर कैल्शियम, कुछ किसी के भी हो सकते हैं, तो फिर Na2O जो हमें मिला था ऊपर, हमने जब बनाया था क्या किया था हमने, सोडियम और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया था Na2O मिला था, वो इधर हमने अगर उसके अंदर और पानी डाल दिया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, NaOH मिल जाएगा। ऐसे हम लोग करेंगे। अभी डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पोजीशन चेंज हो जाता है, मतलब रिप्लेस कर जाता है बेसिकली। ये आसान है, हमने बचपन में पढ़ के आए थे हम लोग, अपने पढ़ा नहीं तो मेरी क्या गलती, आपको पढ़ना चाहिए था, यूट्यूब कर लो, अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जितना पढ़ा रहा हो उतना पढ़ो, इडियट। ओके, तो फिर FeCl3 प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, FeOH3 प्लस NaCl, ठीक है। ये सब रिएक्शन आपको करने में बहुत बोर हो रहा है, आपको पढ़ाने कुछ काम के हो नहीं, टाइम पास इडियट। फिर अगर ऑक्सीजन और मेटल सल्फाइड्स जैसे कि ZnS, PbS, अभी ZnS में ऑक्सीजन डाल दो, क्या मिलेगा, ZnO मेटेलिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, SO2, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। अगर अमोनिया लो, NH3, जिसका मैं पढ़ने वाला अभी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, NH3 लो, उसमें पानी डाल दो, क्या मिलेगा, NH4OH, सिंपल। और मैंने आपको ये भी बताया NH4OH के बारे में कि वो वीक एल्कली है। क्यों वीक एल्कली? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस का जो आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। ये आप एनालिटिकल में भी इसका एक आएगा एक स्टेटमेंट, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने जो बेसिस का आपको इंडिकेटर वाला बता दिया, बेसिस हैव शार्प एंड बिटर टेस्ट। शार्प एंड बिटर टेस्ट, बिटर अभी आपको पता होगा, इंग्लिश आता है इतना, मेरे को नहीं आता। फिर अगर वो बहुत स्लिपरी होता है, सोपी होता है, मतलब साबुन जैसा होता है। और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। बेसिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ compound of a substance in molten or liquid form which conducts electricity, और उसका एक्शन थोड़ा कोरोसिव भी हो सकता है स्किन पे, बट हमेशा नहीं, पर कभी भी हो सकता है। फिर अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो फिर अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो फिर जो एल्कलीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH कार्बन डाइऑक्साइड आया, एब्जॉर्ब कर लेंगे, Na2CO3 बन जाएगा और वाटर उड़ जाएगा। अगर अपने पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, K2CO3 बन जाएगा और फिर वो पानी उड़ जाएगा, उड़ेगा नहीं बट पानी बनेगा। न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये तो बहुत आसान है। अभी इधर बोला है कि बेसिस में एसिड डाल दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और फिर अगर हमारे पास मेटेलिक सॉल्ट है, हमने हमारा एक बेस डाल दिया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा और फिर दूसरा एक सॉल्ट बनेगा। ये तो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरा इसके ऊपर है, तो फिर आप ये पढ़ने वाले आगे वापस।
When alkalis are warmed with ammonium salt, ammonia is given out. हाँ ठीक है, अगर alkalis को अमोनियम सॉल्ट के साथ हम लोग अगर हीट करते तो फिर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा और अमोनिया उड़ जाएगा। ये आसान है, आप कर लेना ये। फिर अगर बेसिस का यूजेस कर लेना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए काम आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, और जो एल्कलीन बैटरीज होते हैं, जो बैटरीज तो केमिकल पे ही चलते हैं, जो एल्कलीन बैटरीज होते हैं उसमें भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर के लिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होती है जो डालते हैं ऐसा, उसके लिए यूज करते हैं। एंड फिर हम लोग एक और इधर बुक में दे दिया पर NaCl, हम कमर्शियल सॉल्ट, नमक जो खाते हो वो क्या है, NaCl है। ओके, नाउ टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड गेस ऑफ, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आई डोंट थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, तो पढ़ा रहा हूँ। Universal indicator is a mixture of indicator dyes that gives a spectrum of colors depending on how acidic or alkaline a solution is. Okay, जो mixture of indicator dyes, universal indicator is mixture of dyes of indicators like जो समझो 2-3 इंडिकेटर है, उसका डाइस को लिया, डाई मतलब DYE, ठीक है, जो कलर मिक्स कर दिया, फिर जो कलर हमें मिलेगा वो इंडिकेट करता है कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या फिर कितना न्यूट्रल है। इज सिंपल। फिर हमें पीएच वैल्यू अगर आई थिंक 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा फिर एसिडिक, और 7 से कम होगा तो फिर, एक सेकंड मैं खुद कंफ्यूज हूँ, हाँ 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रेन के लिए भी होता है, दिस इज ऑल्सो फॉर रेंज। एंड importance of pH in everyday life. pH is used for to indicate प्लांट का या फिर एग्रीकल्चर का लाइफ। एंड इन एग्रीकल्चर वो देखते हैं कि कितना एसिडिक है क्रॉप, या फिर रेन के लिए भी यूज़ करते हैं कितना एसिडिक रेन हो सकता है या फिर नहीं। मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं अगर एसिडिक कि नहीं वो देखने, नॉट ओनली एसिडिक, बेसिक या फिर जो भी होता है वो सब। टू डीके ज़्यादा अगर सड़ रहा है, खराब हो रहा है, कीड लग रही है तो फिर वो उसके लिए देखते हैं। ओके, सिंपल। ओके, सॉल्ट इतना बड़ा चैप्टर है, ऑलमोस्ट हो गया, कुछ नहीं हो गया अभी, चलो बस सॉल्ट का थोड़ा सा पढ़ लो। देन सॉल्ट का भी इतना नहीं पढ़ा रहा बिकॉज बहुत दिमाग खराब होता है, मैंने खुद ने स्किप कर दिया वो पार्ट में, तो वो क्या पढ़ो। Salt is a compound formed by the partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or ये सब नहीं आता, छोड़ दे। ओके, सॉल्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें से हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें बस 3 सॉल्ट्स पढ़ने हैं, नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक, क्योंकि हमने ये 3 के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं NaCl, कमर्शियल सॉल्ट जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बने, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। आयनाइजेशन क्या होता है, मतलब अगर हम एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है उसको अगर हम आयंस में करेंगे डिवाइड, मतलब अगर स्प्लिट करेंगे H+ और Cl- आयनाइजेबल, ठीक है। फिर अगर एसिड सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ऑफ द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। इसमें पार्शियल होता है, किसमें, एसिडिक सॉल्ट में पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है। फिर बेसिक में क्या होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ डाई और अ ट्राइएसिडिक बेस। समझा? नहीं समझा? मेरे को पता नहीं को बोलते समझ रहे, बट मैं नहीं कर सकता। फिर ये जो टेबल दिया है आपके बुक में वो कर लेना, 3.5.2 ये पूरा याद करना होगा, इससे कुछ छुटकारा तो नहीं है।
सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग वेज है, बहुत कुछ है बुक में, तो फिर आप देख लेना वो सब। ये बहुत इसमें से कैसे करते हैं वो सब नहीं आएगा, बट रिएक्शन आ सकता है आई थिंक बस। So this is all for the chapter acid bases and salts. Thank you so much for watching and end तक रुकने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हम लोग बहुत ऊपर तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टाणा